अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटी का घर कौन सा किस्त नंबर 29 के नए प्रोमो के बारे में, जिसमें एक तरफ आयज़ा की मोहब्बत पहले से ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में फंस चुकी है, तो दूसरी तरफ अली ने भी अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक ऐसा फ़ैसला सुना दिया है जो आने वाली कहानी को बिल्कुल नया रुख दे सकता है। प्रोमो को गौर से देखा जाए तो महसूस होता है कि कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की कशमकश तक महदूद नहीं रही, बल्कि रिश्तों, शादी, ख़ानदान के फ़ैसलों और माजी के राज एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयज़ा और उसकी बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की। आयज़ा की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे अली को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हालात इस मोहब्बत के हक़ में नहीं हैं। लेकिन आयज़ा के लिए ये फ़ैसला इतना आसान नहीं। वो साफ ज़ाहिर करती है कि मोहब्बत सिर्फ़ ये सोच लेने से ख़त्म नहीं हो जाती कि अब उसे भूल जाना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि आयज़ा का किरदार एक ऐसे मकाम पर पहुँच चुका है जहाँ जज्बात और हकीकत आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ आयज़ा अली से मोहब्बत करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी मालूम है कि अली की ज़िंदगी में शादी का मामला आगे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आयज़ा की बहन उसे हकीकत का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर अली किसी और रिश्ते में बंधने जा रहा है तो और आयज़ा की भी शादी किसी और दूसरे शख्स के साथ होने वाली है, तो फिर इस मोहब्बत को मज़ीद आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा। ये बात बज़ाहिर सख्त है, लेकिन कहानी के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आयज़ा वाकई अली को छोड़ देगी या फिर हालात उसे एक बार दोबारा अली के सामने ला खड़ा करेंगे। मेरे ख़्याल में आयज़ा का ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ड्रामा अगर यहाँ से आयज़ा को मुकम्मल तौर पर अली से अलग कर दे तो इसकी मोहब्बत की पूरी कहानी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि आने वाली इकसात में आयज़ा और अली के दरमियान कोई ऐसा मोड़ आएगा जो दोनों ख़ानदानों के फ़ैसलों को मुतासर करेगा। अब आते हैं अगले अहम सीन की तरफ, जहां अली और इनाया एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ये सीन मेरे ख़्याल में इस प्रोमो का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ अली पहली मरतबा निकाह के मामले पर अपनी पोजीशन वाज़िया करता दिखाई देता है। अली को जब मालूम होता है कि उसके और इनाया के निकाह की बात चल रही है, तो वो इस मामले की हकीकत जानना चाहता है। इनाया भी वाज़िया करती है कि उसने ख़ुद ये बात जहांआरा बेगम के सामने नहीं रखी थी, बल्कि जहांआरा बेगम की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई थी। यहाँ अली का रद्द-ए-अमल ख़ास तौर पर काबिल गौर है। अली फ़ौरी तौर पर निकाह के लिए तैयार नज़र नहीं आता। वो इनाया को बताता है कि अगर निकाह करना है तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, और यही वो मकाम है जहाँ कहानी में एक नया सवाल पैदा होता है। आखिर अली इतना वक़्त क्यों मांग रहा है? क्या इसके दिल में अभी भी आयज़ा की मोहब्बत मौजूद है? क्या वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने से पहले कुछ चीज़ें वाज़िया करना चाहता है, या फिर अली किसी ऐसे राज से वाकिफ़ है जो अभी तक नाज़रीन के सामने नहीं आया? मेरी नज़र में अली का ये फ़ैसला सिर्फ़ निकाह को रोकने का फ़ैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी जज्बाती उलझन मौजूद है। अगर अली वाकई इनाया से शादी के लिए तैयार होता है तो वह फ़ौरन हाँ कर सकता था, लेकिन इसका इंतज़ार की बात करना साफ ज़ाहिर करता है कि वो अभी मुकम्मल तौर पर इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। और यहाँ आयज़ा की मोहब्बत का मामला भी दोबारा सामने आता है, क्योंकि अगर अली के दिल में आयज़ा के लिए जज्बात अभी बाकी हैं तो फिर इनाया के साथ निकाह का फ़ैसला इसके लिए आसान नहीं होगा। अब ज़रा सोचें कि अगर आने वाली किस्तों में आयज़ा की शादी का मामला भी आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ अली के निकाह की बात भी चल रही है, तो दोनों किरदारों के लिए सूरत हाल कितनी पेचीदा हो सकती है। मुमकिन है ड्रामा हमें एक ऐसे मरहले पर ले जाए जहां दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करें, लेकिन हालात बार बार इन्हें एक दूसरे के करीब ले आएँ। अब आते हैं प्रोमो के सबसे बड़े और सबसे हैरान कुन सीन की तरफ, जहांआरा बेगम एक ऐसी खातून के घर पहुंचती हैं जो मीर निमान की दूसरी बीवी हैं। यहाँ ड्रामे में एक बहुत बड़ा राज सामने आने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। दरवाज़ा खुलता है और सामने मौजूद खातून जहांआरा बेगम को देखकर उनका तारफ़ पूछती हैं। जहांआरा बेगम भी इंतहाई अहम अंदाज में अपना तारफ़ करवाती हैं। वो ख़ुद को मीर नमान की पहली बीवी के तौर पर सामने लाती हैं। अब सवाल ये है कि जहांआरा बेगम आखिर मीर नमान की दूसरी बीवी के घर क्यों पहुंची हैं? क्या वो किसी पुराने हिसाब का जवाब लेने गई हैं? क्या वो मीर नमान के माजी के बारे में कोई हकीकत जान चुकी हैं, या फिर उन्हें अपने माजी से मुतल्लिक़ कोई ऐसी मालूमात मिली हैं जिसने उन्हें इस घर तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया? ये सीन आने वाली कहानी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर इसलिए कि जहांआरा बेगम का किरदार पहले ही ख़ानदान के मामलात में काफ़ी असर व रसूख रखता है। अगर अब उन्हें मीर नमान के माजी से मुतल्लिक़ कोई ऐसा राज मालूम हो गया है जो पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकता है,
تو اس کا اثر علی اور عائزہ اور دوسرے کرداروں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں ڈرامہ صرف ایک پرانا رشتہ سامنے نہیں لا رہا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے کئی موجودہ رشتوں کی بنیاد بھی ہلنے والی ہے، اور یہی چیز اس پرومو کو دلچسپ بناتی ہے۔ ایک طرف عائزہ اپنی محبت کو بلانے سے انکار کر رہی ہے، دوسری طرف علی اپنے نکاح کو فوری طور پر قبول کرنے کی بجائے وقت مانگ رہا ہے، اور تیسری طرف جہاں آرا بیگم میر نعمان کے ماضی کے دروازے پر پہنچ چکی ہیں، یعنی 3 الگ الگ کہانیاں اب ایک بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ممکن ہے علی کو کسی ایسے وقت پر عائزہ کے بارے میں کوئی اہم حقیقت معلوم ہو جس سے اس کے نکاح کی بات آگے بڑھ رہی ہو۔ اسی طرح عنایہ کے لیے بھی یہ صورتحال آسان نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اسے معلوم ہوا کہ علی کے دل میں ابھی بھی کسی اور کے لیے جذبات موجود ہیں تو اس رشتے میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف جہاں آرا بیگم اور میر نعمان کا ماضی سامنے آنے کے بعد خاندان میں ایک بڑا تنازع پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں آرا بیگم کا یہ اقدام صرف میر نعمان کی دوسری بیوی تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا راز سامنے آئے جس کا تعلق موجودہ نسل کے رشتوں سے ہو، اور اگر ایسا ہوا تو عائزہ، علی اور عنایہ کی زندگی پر بھی اس کا براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 29 کا پرومو ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹی کا گھر کون سا اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں محبت، شادی اور ماضی کے راز ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے ہیں۔ عائزہ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ اپنی محبت کو چھوڑ پائے گی یا حالات اسے دوبارہ علی کے قریب لے آئیں گے۔ علی کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ عنایہ کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کب اور کس بنیاد پر کرے گا، اور جہاں آرا بیگم کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ میر نعمان کی دوسری بیوی کے گھر پہنچ کر وہ آخر کیا حقیقت سامنے آنے والی ہیں۔ اب آپ اپنی رائے ضرور بتائیں، کیا آپ کے خیال میں علی کے دل میں ابھی بھی عائزہ موجود ہے؟ کیا علی عنایہ سے نکاح کرے گا یا اس رشتے میں مزید تاخیر ہوگی؟ اور جہاں آرا بیگم نے میر نعمان کی دوسری بیوی کے گھر جا کر کیا نیا راز کھول دیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو بیٹی کا گھر کون سا کی ایسے ہی پروموز، ریویوز اور قسط وار تجزیے پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔